नमस्कार दोस्तों। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वालों की चर्चा चारों तरफ होती है। टॉपर्स के बारे में अखबार, सोशल मीडिया, टीवी पर इतनी खबरें आती हैं कि आप उन्हें अच्छे से जानने लगते हैं, लेकिन जो आईएएस नहीं बनते उनके बारे में बात नहीं की जाती है। और यकीन मानिए, सिविल सेवा परीक्षा में जो सिलेक्ट होते हैं उनसे कई गुना विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लगभग उतनी ही मेहनत करते हैं, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्ट होते हैं, सफल होते हैं, और जो सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जब दोनों पहलू आप देखेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा की वो जानकारी आपको मिलेगी जो शायद एक वीडियो में अब तक आपको ना मिली हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको सिविल सेवा परीक्षा की विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। सिविल सेवा परीक्षा हर साल संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करवाता है, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आमतौर पर हर साल जो सिविल सेवा परीक्षा में सीट्स एलोकेटेड होती हैं वो 700 से लेके 1000 के बीच वेरी करती हैं। मैं पिछले 5 साल का आपको डेटा यहाँ बता देता हूँ। 2018 में 812 सीट पर सिलेक्शन हुआ फिजिकल हैंडीकैप को छोड़ करके, और 2019 में 927 सीटों पर प्रतिभागी सिलेक्ट हुए। 2020 में 836, 2021 में 747 और 2022 में 933 अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं, और 178 को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। 2022 में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सीट्स थी सिविल सेवा परीक्षा की। आप ये मान सकते हैं कि 800 से 1000 के बीच में हर साल सिविल सेवा परीक्षा के लिए सीट्स एलोकेट होती हैं। अब ये जो सीट्स हैं, इसमें से आईएएस के लिए 180 सीटें हैं। पिछले 2-3 साल से 180 सीटें आईएएस के लिए निर्धारित की जा रही हैं, 200 सीटें आईपीएस के लिए, बाकी सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए निर्धारित होती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट के अनुसार टोटल 28 विभाग हैं जो अपने यहाँ सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्तियां करते हैं, जिनमें टॉप पर है आईएएस, जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल की जाती है। दूसरे नंबर पर है इंडियन फॉरेन सर्विस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं वो इसी सर्विस के माध्यम से होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है इंडियन पुलिस सर्विस, ये भी अखिल भारतीय सेवा में शामिल होती है। एक और सर्विस है जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल होती है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज हैं जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में विभाजित की गई हैं। ये 25 ऐसी सर्विसेज हैं जिन पर सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होती हैं। इनको अगर आप जानना चाहें तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल सर्विस अकाउंट्स ग्रुप बी। इस तरह से हर साल करीब 24 विभागों के लिए सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से यूपीएससी भर्ती करता है। अब जिसकी जितनी ज्यादा रैंक आती है उसी हिसाब से ये सीट एलोकेट होती हैं। टॉपर्स को आईएएस मिलता है, उसके बाद आईएफएस, उसके बाद आईपीएस, और नीचे ग्रुप ए और ग्रुप बी में रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होता है। ये जो प्रेफरेंस है ये विद्यार्थियों को भरनी पड़ती है सिविल सेवा परीक्षा की मेन एग्जाम के दौरान जब रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस तरह से सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस को मिला करके करीब 20 से 25 विभागों के लिए भर्तियां होती हैं, और ये भर्तियां फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए होती हैं। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो इन लगभग 800 से 1000 सीट्स के लिए कंपटीशन करते हैं, तैयारी करते हैं। अगर 2022 का डेटा देखें, अब इस सिविल सेवा परीक्षा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि सिविल सेवा परीक्षा में सेलेक्ट होना कितना मेहनत का काम है और कितना कठिन काम है। सिविल सेवा परीक्षा 3 चरण में होती है। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं उसे। दूसरे चरण में मेंस एग्जाम होता है, और तीसरे चरण में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसे साक्षात्कार भी कहते हैं। तो इन 3 चरण के बाद मेरिट बनती है और फिर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी होती है। अब इस सेवा के लिए कितने विद्यार्थी अप्लाई करते हैं ये भी देख लीजिए। 2022 में प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया 11,52,000 विद्यार्थियों ने, लेकिन परीक्षा में बैठे 5,73,735। ये इसलिए होता है कि रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई तो बहुत से विद्यार्थी कर देते हैं, लेकिन पूरी तैयारी जब तक नहीं होती तब तक विद्यार्थी अटेम्प्ट नहीं लेते, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट निर्धारित होते हैं। 6 अटेम्प्ट दे सकता है 32 साल की उम्र तक, और एससी कैटेगरी में 37 वर्ष की आयु तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी अपने अटेम्प्ट को जाया न करने के लिए तभी पेपर में बैठते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी है। तो इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो परीक्षा में बैठते हैं उनका नंबर करीब आधा हो जाता है। जैसे 2022 में करीब 11.5 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, लेकिन परीक्षा में बैठे 5,73,000। अब इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का और एक सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज 200 नंबर का होता है और इसी में कट ऑफ बनती है, और जो सी सेट का पेपर है उसमें क्वालिफाई करना होता है, 33% नंबर लेने होते हैं, पर ये बहुत टफ होता है, इसलिए
बहुत से विद्यार्थी इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब जो कट ऑफ बनती है वो जनरल स्टडीज के पेपर पे से बनती है जो 200 नंबर का होता है, और इसमें से मेंस में जो विद्यार्थी जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी छट जाते हैं। इसे एलिमिनेशन का पेपर भी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि 5,73,735 में से केवल 13,090 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए 2022 में, और ये रेशो लगभग इतना ही रहता है, 13,000, 15,000, 18,000 इतने विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है मेंस के एग्जाम से। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, इनमें विद्यार्थियों को डिटेल में लिखना होता है। 9 पेपर देने होते हैं विद्यार्थियों को मेंस एग्जाम में। पहला पेपर होता है लैंग्वेज का जो 300 नंबर का होता है, दूसरा पेपर होता है अंग्रेजी का जो 300 नंबर का होता है। दोनों ही क्वालिफाई करने होते हैं, इनके नंबर एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद होता है एसए जो 250 नंबर का होता है। 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, ये भी 250 नंबर के 250 नंबर के होते हैं, और 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं जो सब्जेक्ट चूज करते हैं विद्यार्थी, उन्हीं के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये भी 250 नंबर के होते हैं। इस तरह से 1750 नंबर के पेपर होते हैं जिनके नंबर जुड़ते हैं। इनकी टोटल मेरिट बनकर जो विद्यार्थी पास होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो आगे साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो 2022 में 1390 में से 2529 विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई हुए। साक्षात्कार होता है 275 नंबर का। इसमें से जितने नंबर विद्यार्थी लेता है वो नंबर और मेंस के नंबर जोड़ करके फिर मेरिट बनती है और फिर सिलेक्शन होता है सिविल सेवा परीक्षा में। 2022 में इशिता किशोर ने कुल 2025 में से 1094 नंबर लिए। मेंस एग्जाम में 901 नंबर थे और उनके साक्षात्कार में 193 नंबर थे। इस तरह 2025 में से 1094 नंबर लेने वाली इशिता किशोर टॉपर बनी 2022 सिविल सेवा परीक्षा की। दूसरे नंबर पर रही गरिमा लोहिया जिसके 1063 नंबर बने। इस तरह रैंकिंग के आधार पर सिलेक्शन हुआ, और जो कट ऑफ थी 2022 के सिविल सेवा परीक्षा की वो जनरल में 960 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 926, ओबीसी में 923, एससी में 893 और एसटी में 900। मतलब ये हुआ कि इन नंबर से नीचे जिसके नंबर आए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए 960 कट ऑफ है और किसी के जनरल में 959 नंबर हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरीज में भी इन कट ऑफ से नीचे नंबर लेने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जैसा आंकड़ों में बताया लाखों में है। 500 से 600 गुना का रेशियो है सिलेक्शन का, यानी कि 5 से 6 लाख के बीच में ईयरली प्रारंभिक परीक्षा देते हैं और इनमें से सिलेक्शन होता है 800 से 1000 के बीच का। 500 से 600 गुना यानी कि 500 से 600 में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनके नंबर 800 से 950 के बीच में आते हैं, और 800 नंबर से ऊपर लेने वाला विद्यार्थी बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचता है, लेकिन कई बार पेपर की सेटिंग के कारण इंटरव्यू में उस दिन जो बोर्ड होता है उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं और सिलेक्शन रह जाता है। मतलब ये है कि ये इसमें किस्मत का भी खेल होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। टॉपर्स ने 2025 में से जो नंबर लिए हैं, अगर पिछले 2-3 साल का आंकड़ा देखें, 2021 में श्रुति शर्मा ने टॉप किया था, उन्होंने 1105 नंबर लिए थे 2025 नंबर में से। उनके 932 मेंस एग्जाम में थे और 173 इंटरव्यू में लगे थे। इसी तरह अंकिता अग्रवाल के कुल 1050 नंबर थे। इसी तरह 2020 में शुभम कुमार ने टॉप किया था, उन्होंने कुल 1054 नंबर लिए थे। 878 उनके मेंस में थे और 176 नंबर उनके पर्सनैलिटी टेस्ट में थे, यानी कि साक्षात्कार में थे। और अगर हम कट ऑफ की बात करें 2021 और 2020 की, जनरल कैटेगरी की 953 कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की 916, ओबीसी की 910, एससी की 886, एसटी की 883। इसी तरह 2020 की बात करें कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की 944, ईडब्ल्यूएस की 894, ओबीसी की 907, एससी की 875 और एसटी की 876। मतलब यह है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, 10, 15, 20 नंबर ऊपर नीचे होते हैं हर साल। सिविल सेवा परीक्षा कितनी कठिन है आप इसे ऐसे समझिए कि 2025 कुल नंबर में से 54% नंबर लेकर टॉप बन गई इशिता किशोर, जो 1094 नंबर लिए जिन्होंने, और 960 वो कट ऑफ मार्क हैं जिनसे ऊपर और 1094 के बीच में बाकी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। और इसी तरह 893 वो कट ऑफ है जो एससी की है, जो मिनिमम कट ऑफ है। इसके ऊपर जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि 893 से लेकर के 1094 के बीच में विद्यार्थियों ने जो नंबर लिए
उनका सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्शन हुआ, उनको नंबर के हिसाब से रैंकिंग मिली और टॉप आने वालों को आईएएस का रैंक मिला। कठिनाई सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है परीक्षा की। अब जो कट ऑफ मार्क से नीचे विद्यार्थी रह गए हैं, वो ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जो 800 से 900 के बीच में नंबर लाते हैं, और ये विद्यार्थी लगभग इतनी ही मेहनत करते हैं, इतनी ही शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार मेहनत के अकॉर्डिंगली पेपर का स्ट्रक्चर नहीं आता, इंटरव्यू वैसा नहीं होता, तो नंबर वेरी कर जाते हैं। तो ऐसे में अच्छे नंबर लेने वालों को भी बधाई, क्योंकि उन विद्यार्थियों ने शिद्दत से मेहनत की होती है। बस किस्मत कहिए या मेहनत की सही डायरेक्शन का सही समय पे अप्लाई न करने के कारण भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब सवाल ये है कि सिविल सेवा परीक्षा जो इतनी कठिन है, 500 से 600 विद्यार्थियों में से एक का सिलेक्शन होता है, तो किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, और सिलेक्शन यदि ना हो तो बैकअप क्या रखना चाहिए। इसके बारे में आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जनरल स्टडीज़ के बारे में नॉलेज गहरी होनी चाहिए। आपकी जनरल नॉलेज जो है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं और एक एस्से का पेपर होता है, वो भी किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। यदि आपका जनरल स्टडीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट है और इन्हें आप शिद्दत से लगातार पढ़ सकते हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी क्या क्या तैयारियों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में जब विद्यार्थी शुरू करता है तो पता चल जाता है, लेकिन बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद होती है आईएएस बनने की। कड़ी मेहनत के बावजूद ऐसा संभव नहीं हो पाता। इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थी बहुत कुछ सीखता है, और उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की जा सकती है जिसके माध्यम से समाज सेवा की जा सके। बैकअप प्लान होगा तो फिर अपने आप को तसल्ली देना आसान हो जाता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कड़ी मेहनत के बाद सिलेक्शन होने का जो रेशो है वो कंपटीशन के हिसाब से कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सपने नहीं देखने चाहिए, सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी नहीं करनी चाहिए। जिसको लगता है कि उसमें पढ़ने का मादा है और आईएएस बनकर समाज सेवा करना चाहते हैं या लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं, क्योंकि आईएएस के पास ज़्यादा पावर होती हैं समाज में कुछ अच्छा काम करने की, क्योंकि पब्लिक सर्विस है। ऐसे ही आईपीएस के पास भी बहुत से मौके होते हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करने की। तो इस तरह समाज में बदलाव के लिए इस परीक्षा में पास होने की उम्मीद में मेहनत करिए, लेकिन बैकअप प्लान जरूर रखिए, ताकि सफल हुए तो बेहतर, नहीं हुए तो भी समाज में कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी कामना के साथ सिलेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को बधाई, और जो सिलेक्ट किसी कारण नहीं हो पाए उन्हें भी कड़ी मेहनत करने के लिए बधाई। नमस्कार, जय हिंद।